तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे जोशीमठ की। पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। आपको तस्वीर के जरिए हम दिखा रहे हैं कि खतरा आखिर क्यों मंडराने लगा है। अधिकारी भी जो है वो गंभीरता से पूरी स्थिति को यहाँ पर ले रहे हैं। तो बद्रीनाथ जोशीमठ के बता दें कि प्रवेश द्वार में लोग दहशत में हैं। उन्हें हर पल जो है बस यही डर सता रहा है कि उनका घर, उनकी होटल कहीं धरती में ना समा जाए। और उसके लिए देखिए सबसे बड़ी जो वजह है वो कहीं ना कहीं ये मानी जा रही है कि अंधाधुंध जो कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है उसके चलते ये स्थिति बन गई है। और ऐसे में विस्थापन का जो कार्य है वो भी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। देखिए दरारें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर दरारें पड़ी नजर आ रही हैं और कभी भी ये जो मकान है वो ढह सकते हैं, धंस सकते हैं। लेकिन ये स्थिति क्यों है, जाहिर तौर पर ये गंभीर हो जाता है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो एक्सपर्ट्स की अगर टीम की बात करें तो वो निरीक्षण कर रही है कि आखिर 500 से ज्यादा मकानों में इस तरह की जो दरारें हैं वो क्यों हो रही हैं। लेकिन अब आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं और रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या डूब जाएगा बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार? जोशीमठ में क्यों धंस रही जमीन? किसकी करनी से धंस रहा जोशीमठ? आध्यात्मिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस शहर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। चार धाम के प्रमुख धाम बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार कहलाने वाले उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ के शहर पर डूबने का खतरा है। यहाँ एक साल में करीब 500 घरों, दुकानों और होटलों में दरारें आई हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूमि का धसाव लगातार चल रहा है। बद्रीनाथ धाम यात्रा का सबसे प्रमुख पड़ाव जोशीमठ है। जोशीमठ माउंटेन ब्रिगेड का भी सेंटर है और इसके साथ आईटीबीपी की 2 कंपनियां भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा जोशीमठ आध्यात्म के तौर पर भी जाना जाता है। जर्जर होते मकान की वजह से लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह रहना पड़ रहा है। ये खूबसूरत शहर अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, लोग दहशत में हैं। लगातार भूदशा की चपेट में आ चुका है। लगातार मकानें धस रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, जमीन की तरफ समा रही हैं। लोगों का कहना है यहाँ बनने वाली तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की टनल यानी सुरंग की वजह से जोशीमठ में जमीन धंस रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये शहर भी ग्लेशियर के रॉ मटेरियल पर बसा शहर है। यहाँ अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी आपको रेलग्राम गांव में जाकर देखो, वहाँ बहुत बड़े बोर्डर मिलेंगे आपको। जो ग्लेशियर का है वो मटेरियल है। तो हम उसमें क्योंकि उसका डेवलप हो गई तो हम उसमें बैठ गए। हमने वहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया है, इतना डेवलपमेंट कर दिया है कि सबका एक कैपेसिटी, हर चीज की कैपेसिटी होती है। राज्य सरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए जोशीमठ के लोगों को विस्थापित करने की तैयारी में है। घरों में क्रैक्स है, उसमें ये कहा गया कि कुछ घरें तो दिक्कत है, उनको उसको तत्काल वहाँ से पुनर्वासित करना होगा। हमने कहा है कि तत्काल जमीन देखा जाए और उसमें जैसे ही हमें जमीन मिलेगी हम उनको पुनर्वासित करेंगे। सवाल यही है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है और इसका हल कब तक होगा, कब तक इसका ट्रीटमेंट पूरा हो पाएगा। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो ये बड़ी त्रासदी की ओर बड़ा इशारा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील रसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार पर दरारें हैं। 500 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो रहने काबिल नहीं है। जोशीमठ धंस रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम निरीक्षण कर रही है कि आखिर क्यों धंस रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर जोशीमठ क्यों धंस रहा है। तो सुरंग के कारण जोशीमठ में जो धंसाव है वो देखा जा रहा है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के लिए कहीं ना कहीं वजह है। तो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की वजह से भी जो भूस्खलन है वो हो रहा है। तो अलकनंदा नदी से होने वाले कटाव का भी जो है कारण माना जा रहा है। शहर की कमजोर बुनियाद के कारण आ रही है दरारें। तो क्यों